rules for writing a Lewis symbol or Lewis structure or Lewis dot electron structure. कोई भी एक याद रखो, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। हमने इसके बारे में बात की थी। लीविस स्ट्रक्चर क्या है और लीविस स्ट्रक्चर में क्या चीज कंसिडर होता है वो हमने कल बताया था। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है कि लीविस स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करना है। किसी भी कंपाउंड या किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हमें क्या बनाना है, लीविस स्ट्रक्चर या लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स है। तो उसके हिसाब से जो स्ट्रक्चर है वो उन्हीं रूल्स के हिसाब के मुताबिक बनता है। तो कल हमने बात की थी कि लीविस इसमें जो डॉट स्ट्रक्चर है ये कि इलेक्ट्रॉन्स की बात करता है। और वो कौन सा इलेक्ट्रॉन्स है? वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा था ये। और ये हमें ये बता रहा था कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है प्रेजेंट इन एनी एटम, in its outermost or valence shell, they are arranged around the nucleus. No, they are arranged around an atom. तो अब हमने कल पढ़ा था। लेकिन अब आज हम देखेंगे इसमें रूल्स जो है वो कौन कौन से रूल्स है। तो फर्स्ट वन रूल जो इसका है, सबसे पहला जो रूल है इसमें वो है कि you have to count the number of valence or valence electrons, of all the atoms, all the electrons of all the atoms or elements present in a molecule by dot structure और आयन। ये वाला याद रखो। किसी भी मॉलिक्यूल में कितनी क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले आपको यही क्या करना है, काउंट करना है कितने हैं। और इसके बाद जो इसी ऐसे लिखो, ये फिर नोट्स यही है, हो सकता कभी कभार आ जाएगा तो आप यही डाल दो। सेकंड जो रूल है इसका वो क्या है? सेकंड रूल यही है कि इफ the molecule or an ion is having a positive or a negative charge which is actually or usually associated with an ion, तो इसमें क्या होता है? मोबाइल अगर किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स वो होगा, उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी आइदर एडिड और एक्सेप्टेड, नहीं आइदर एडिड और रिड्यूस। तो मतलब ये है कि किसी भी कैटायन में अगर कोई भी, अगर किसी भी आयन में अगर पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स उसमें जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है क्या, लेसर देन एक्चुअल। क्यों? उस टाइम क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज। या इसी तरह अगर नेगेटिव चार्ज किसी पर होगा, दैट मीन्स उसमें क्या है, एक्चुअल इलेक्ट्रॉन्स से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपको क्या करना है, उस टाइम आपको उसी हिसाब से चलना है। जब कैटायन होगा आपको डिटेक्ट करने हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज जितना होगा, और एनायन होगा तो उतना क्या, उतने ही हमें ऐड करने हैं। समझा रहा है? दैट मीन्स इफ यू हैव Now the second rule क्या है? In the second case आपको क्या करना है? You have to count the नहीं, second वाला मैंने बताया, if you have positive और negative charge, आपको accordingly add या क्या करना है, subtract करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके बाद जब मैंने तीसरा रूल बताया, आपको करना क्या है, इन द थर्ड केस आपको सेंट्रल एटम जो होगा, सेंट्रल एटम वो यूजुअली कौन होता है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या किसी भी, ये कोई भी हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी हो सकता है। तो उसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आप सिंबल्स हर एक एटम के और एलिमेंट्स के सिंबल लिखोगे जो कंपाउंड्स में है। फिर आप बनाओगे क्या, इसका जो ये होगा सेंट्रल एटम, उसके अराउंड सब ये
क्या करोगे, अरेंज कौन से एटम्स, नहीं पहले एटम्स एलिमेंट्स, और फिर लास्ट में आपको क्या करना है, क्या है जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं वो आपको अरेंज करना है किसमें, इस मॉलिक्यूल में या आयन में। लेकिन कंडीशन ये है कि एटलीस्ट देयर शुड बी वन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम्स। हर एक बॉन्ड, हर एक जो ये होगी कॉम्बिनेशन, उसमें एटलीस्ट हमें कितनी होनी, टू इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर होनी चाहिए। अगर उसके बाद आपके पास बच रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, हर एक ये नहीं होगा कि एक ही बॉन्ड में एक ही ये होगा, हर एक हाइड्रोजन या ये हैलाइड नहीं हो सकता, कोई डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी सकता है, और कभी कभार किसी पर लोन पेयर भी हो सकता है। तो उसका मतलब है कि आपको जो बाकी इलेक्ट्रॉन जो बच रहे हैं आपको, वो आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स और लोन पेयर्स। ये क्या है, ये रूल्स इसके। तो अब हाँ जरा आप इसका पहले बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, दैट इज नॉट द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो इसका सबसे पहले मैंने रूल बताया, आपको काउंट करने हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जरा बताओ कितने हैं। कार्बन इसमें एक है और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। हाँ कार्बन के कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के एटॉमिक में क्या है 6, दैट मींस इसके वैलेंस शेल में होंगे कितने, 4 होंगे। फिर इसके बाद है ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। सो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन 6 into 2। आप जरा इनको काउंट करो कितनी बन गई, 16 है। So we have total 16 valence electrons, और valence electrons ये है, ये आप याद रखो सबसे पहले की टोटल इसमें कितने हैं 16। हालांकि जो सेकंड और थर्ड रूल है वो ये है कि आपको देखना था कि इसमें कोई चार्ज तो नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पर नहीं, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। तो उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि सेंट्रल एटम कौन हो सकता है। अब जरा देखो 3 एटम्स है, ऑक्सीजन के 2 और कार्बन के 1, लेकिन इसमें जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कौन सा है, कार्बन, वो कार्बन है। दैट मींस कार्बन कहां पर होगा, सेंटर में कार्बन ही होगा। तो फिर इसके बाद आपको सिंबल आपको पता है कार्बन, हाँ कार्बन आपको कहां पर डालना है, सेंटर में, और साथ ही इसके साइड में क्या डालोगे, ऑक्सीजन है, क्योंकि ये कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, टर्मिनल पोजीशन होंगे। तो फिर आप लास्टली आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इलेक्ट्रॉन्स की 16 है। तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है, एटलीस्ट देयर शुड बी वन पेयर, यानी बताया था ये वाली एक इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाद आपको करना क्या है, अब 4 यहाँ पर कंज्यूम हो गए आउट ऑफ 16, लेकिन स्टिल वो यहाँ कितने 12 अभी है। अब 12 को आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, लेकिन कैसे, इसमें मैंने बताया या तो ये किसमें होंगे मल्टीपल बॉन्ड्स या लोन पेयर्स। अब जरा आपको पता है कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाते हैं, कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है, मैक्सिमम 4 बनाता है। तो इसका मतलब है कि आप कार्बन को एक और यहाँ से दे दो, यहाँ भी हो, और अकॉर्डिंगली ऑक्सीजन के पास भी एक होगा। सो इन ऑल वी हैव कंज्यूम्ड हाउ मेनी, कितने हो गए 8। तो रिमेनिंग वी हैव कितने इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा वो देखो कार्बन का जो यहाँ पर आप देखोगे कि इसका जो ऑक्टेट है, आई थिंक वो कंप्लीट हो गया। अब जरा ये वाला देखो यहाँ से, ऑक्टेट ऑफ किसका, अब लेकिन ऑक्सीजन का आप देखो, ऑक्सीजन के पास कितने हैं, यहाँ से अगर आप काउंट करोगे ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 4 इसके पास है। दैट मींस हमारे पास कितने बच रहे हैं, 8 बच रहे हैं। तो हमें क्या कर रहे हैं, कार्बन इज ऑलरेडी नाउ क्या 50 कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन ऑक्सीजन अभी नहीं, ऑक्सीजन का क्या है इनकम्प्लीट है ऑक्टेट। तो अब कितने बच रहे हैं, 4 बच रहे हैं 8। सो यू कैन, दैट मींस हमें कितने देने हैं, एक ऑक्सीजन को कितने देने हैं, 4। तो इसको दे दो 4। अब जरा काउंट कर दो और देखो कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया हर एक का कि नहीं। बट ये क्या हमें, वी मस्ट ऑलवेज शो दीस इलेक्ट्रॉन्स विद द डॉट्स, दैट इज व्हाई इट्स नोन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर। जरा आप इसका स्ट्रक्चर देखो, कंप्लीट है इसका ऑक्टेट, हर एक का ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन का आप देखो यहाँ पर कितने हैं, 2 4 और 4 यहाँ पर है 8, और इस वाले भी ऑक्सीजन में कितने हैं, 2 4 6 और 8, और साथ ही कार्बन के भी 8 हो गए, 2 4 6 और 8। सो तीनों का जो ऑक्टेट है कंप्लीट ना। आप जरा ये वाला आप बनाओ, एक आपके लिए है कार्बन मोनोऑक्साइड है हमारे पास एक और मॉलिक्यूल, और इसका जो आप है स्ट्रक्चर दे दो बना के। ये कितने हो गए, 3 6 शायद है, बताएं टोटल कितने हैं,
8 है टोटल। जरा आप इसके गिन लो ऑक्सीजन के कितने हो गए। अब इसमें क्या होता है, लिसन, ये वाला चार्ज अब है Oxygen साइनस चार्ज को आके रख रहा देखो वैसे देखो सब आफ्टर कंप्लीट हो गया। जिस ऑक्सीजन अब होता क्या है इसमें, अब जरा देखो I find this ion. हाँ? I just get it. आयनिक नहीं है, O+. पोलर बॉन्ड है। O+. आयनिक नहीं है, इसमें शेयरिंग है। क्या है, शेयरिंग आयनिक नहीं होगा। अब इसने कहा कि ये आयनिक बॉन्ड है। अब ये वाला देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, आयनिक नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसमें क्या है, 0.5 है डिफरेंस, नॉट मोर देन दैट। दैट मींस ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है और इलेक्ट्रॉन किसमें म्यूचुअल शेयरिंग में। सो दैट इज व्हाई ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है इसमें। सो बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड विल एग्जिस्ट एज एन ऑक्साइड्स ऑफ दिस कार्बन। NaCl. हाँ ये इसको करो, NH4 है एक, नेक्स्ट वन है NO3 नेगेटिव इन द स्ट्रक्चर। मैंने इसलिए बताया ना, मैंने इसलिए बताया कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कभी कभार हो सकता है। न्यूट्रल में आपको पता है, न्यूट्रल इज इजी। अब आपको ये वाले बनाने पड़ेंगे, इनको बना के दे दो। नाइट्रोजन सबसे 3. हाँ आप जरा इसका अमोनियम आयन ये वाला देखो, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन। आप जरा हम इसका देखते हैं टोटल कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 8 ही है। इसमें क्यों 8 है, नाइट्रोजन से कितने हमें मिल रहे हैं, 5। और हाइड्रोजन 4 है लेकिन 3 ही के पास इलेक्ट्रॉन, क्यों, एक के पास कौन सा चार्ज है, तो पॉजिटिव, तो उसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। दैट मींस 4 हाइड्रोजन से हमें कितने मिल रहे हैं, 3 ही मिल रहे हैं। सो इन जनरल हाउ मेनी वी हैव नाउ टोटल, सो वी हैव ओनली 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं, तो अब आपको कितने ये सराउंडिंग एटम्स है कितने हैं, और टर्मिनल एटम्स कितने हैं, 4 हैं। तो अब क्योंकि नाइट्रोजन के कितने इसमें थे, नाइट्रोजन के पास कितने थे, 5। अब जरा इसका देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, वी हैव ओनली 8। लेकिन यहां पर हुआ क्या, जो इलेक्ट्रॉन पेयर किसके पास थी एज ए लोन पेयर, किसके पास, नाइट्रोजन के पास, वो किस में आई, शेयरिंग में। सो दैट इज व्हाई इसमें क्या है, 4 हाइड्रोजन है लेकिन चार्ज इसमें है क्या, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है इसमें। तो अल्टीमेटली आप पॉजिटिव चार्ज डाल दो यहाँ पर, दैट मींस चार्ज है वहां पर, बिकॉज नाइट्रोजन हैज यूज्ड इट्स